गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अब तक 12 लेक्चर ले चुके हैं। मैंने आपको जितने टाइप के क्वेश्चन थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फ्रैक्शन वाले, फिगर वाले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक्सरसाइज, ग्राफ, सब करवा चुका हूँ। इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, सब तरह के। आज से हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों को इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है, तो ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, होता क्या है एलिमिनेशन मेथड, पहले ये समझते हैं। देखो, एलिमिनेट का मतलब क्या है। आपने देखा होगा, वीडियो गेम खेला होगा बच्चे में कि एलिमिनेट प्लेयर मतलब उसको हटा के देना। यहाँ पे हटा के उसकी जगह दूसरा नहीं लाना, उसको पूरी तरीके से हटा देना। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि एक को हटा के उसकी जगह दूसरा ले आओ। एलिमिनेशन का क्या मतलब है, किसी एक को पूरी तरीके से हटा दो, या तो x को या तो y को। तो डायरेक्ट एग्जांपल से हम, ये आपकी टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, इसी से डायरेक्ट करते हैं क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, ये मेरी दो इक्वेशन है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब करते क्या है, स्टेप बाय स्टेप लोग लिखवाते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, फालतू की बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इसमें हम करते क्या है, ध्यान से समझना। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहां देखो, मार्कर के कलर से समझना। दोनों में पहले ये देखना है कि किसके साथ माइनस का साइन है। इसमें कि सेकंड वाले के साथ, मतलब y माइनस में है सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में y कैसा है, प्लस में। तो क्या करेंगे, जो प्लस या माइनस में हो उसके कोफिशिएंट बराबर करता है। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे y के सामने कितना लिखा है 1, x के सामने भी 1, यहाँ x के सामने 2, y के सामने 3, तो यहाँ पे 1 है, 1 को 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई 3 और इसको भी मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये करेंगे, ध्यान रखना। अब 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 15। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे, जैसे बचपन में करते थे, एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है, ऐड कर रहे हैं। ऐड कैसे करेंगे, वही चीज जैसे बचपन में करते थे, क्या कि LHS LHS से, RHS RHS से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2x माइनस 3y प्लस, इसके साथ लिखेंगे 3x प्लस 3y इक्वल टू, इधर कितना है 4 और इधर कितना है 15। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अच्छे से एक एक पॉइंट। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस 3y से ये 3y कट गया, तो यहाँ से कितना आया 2x और 3x कितना आ गया 5x, और इक्वल टू कितना आएगा ये 19। तो यहाँ से x कितना आ गया, 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 19/5, ये मेरा x आ गया। ठीक है, x आ गया। अब x को किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ फर्स्ट में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली। तो x प्लस y इक्वल टू 5 कितना आया 5। अब यहां से क्या करेंगे, x कितना है देखो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, इस पूरे को वहां ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो y इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 19 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा 1 इंटू 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 25 माइनस 19/5 कितना आ जाएगा, ये 6/5। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको हमें करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा तरीके से पूछा जाता है ये, और बहुत बार आया है एग्जाम में। कई लोग इसको कैसे करते हैं, देखो वो भी बता देता हूँ। कहोगे कि सर हमें तो स्कूल में ऐसे नहीं कराया, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसकी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो क्या आएगा ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन कितनी है, ये रही 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, इसका साइन नहीं बदलना है ना, साइन तो डायरेक्ट ऐसे कट कर दिया, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5x, और ये 15 प्लस 4 कितना हो गया, तो 5x इक्वल टू 19, तो x इक्वल टू 19/5।
5। इस तरीके से भी करते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि कई बार बच्चा साइन सुइन बदलने में या ऐसे करने में वो साइन नहीं बदलता है, तो उससे गलती हो जाती है। इस तरीके से करोगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना। आई बात समझ में? ये हमारा पहला क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अच्छे से समझना एक एक पॉइंट, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। क्या बताया था मैंने? हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसके साथ माइनस है। सेकंड वाले में माइनस है और कितना कोफिशिएंट है? 2। यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्लस है लेकिन कोफिशिएंट कितना है? 4। तो क्या करेंगे हम, इस 2 को 4 बना लेंगे। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन गया ये? ध्यान से देखो, 2 2 जा 4x, ठीक है, प्लस माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। ये 8 कह रहा हूँ, 4 आएगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना कैसे। क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये कितना है? 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना? 14। अब देखो ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना, ये सीधा सीधा कट जा रहा है, हमें साइन बदलने की जरूरत ही नहीं है। प्लस और माइनस सीधा कट जाएगा, तो साइन नहीं बदलना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये ऐसे लिख लो, 3x प्लस 4x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 4, तो कितना आ गया ये? 7x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 14/7, मतलब x इक्वल टू 2। आया समझ में? ये x आ गया। अब क्या करेंगे? इस x को इस वाली ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो 1 में। तो यहाँ पे लिख भी लो चाहे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? 1 में। इन इक्वेशन 1 कितना आएगा? 3 इंटू एक्स की जगह कितना आया? 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा? 3 2 या 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये 6 कहाँ जाएगा? अब इधर जाके माइनस में, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो मतलब 4y इक्वल टू 4, तो मतलब y इक्वल टू 4/4, तो कट के कितना आ जाएगा? 1, तो मतलब y कितना आ गया? 1। इस तरीके से इसको करना होता है। आई बात समझ में? अगर चेक करना है कि सर आंसर सही आए कि नहीं, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये 10 होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये कितना आया? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना है? 2 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10 होता है? बिल्कुल होता है। तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई भी हो गया और चेक भी हो गया कि मेरे x और y की वैल्यू सही है। आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये कहीं भी लग जाएगा, ये किसी भी चैप्टर में लग जाएगा, कहीं भी इसको सोल्व करना पड़ सकता है ऐसे। तो अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसको अंधाधुंध मत करने लग जाना। अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे कि कैसे भी सोल्व कर देना है, नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है हमें कि वेरिएबल वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, वो कर लेना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 5y इक्वल टू, इस माइनस के 4 को उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? माइनस का है तो उधर जाके प्लस, और इसमें क्या है देखो ध्यान से, तो 9x तो ऐसे ही रहा, इस 2y को इधर ले आओ, तो माइनस का 2y, इस 2y को इधर लेके आया मैं, इक्वल टू कितना, उधर कितना बचा? 7। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? स्टैंडर्ड। तो इसको नाम दे दो 3rd और इसको नाम दे दो 4th, ठीक है। उससे काम नहीं है, अब इन्हीं पे काम करना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सर दोनों कोएफिशिएंट ऐसे ही है, तो एक काम कर लो, या तो इसके यहाँ पे भी 9 है तो इसको 9 बना लो, या ये 5 है ये 2 है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 10 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से, इसको 5 से, तो वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, बजाय इसके कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 3 जा 9x, इसको लिख रहा हूँ इसको, और माइनस का 5 दिया 15y इक्वल टू 4 दिया 12, ये आ गया।
और ये इक्वेशन कौन सी है मेरी, इसी इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूँ 9x, इसी को माइनस 2y इक्वल टू कितना 7। क्लियर है, कोई समस्या, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अब डायरेक्ट इसके साइन बदल दो, तो ये माइनस, ये कैसा है माइनस है तो प्लस, और ये कैसा है माइनस, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, ये इससे ये कट गया, तो माइनस के 15 में से 12 गए तो कितना बचेगा, ये माइनस का 13y, और इधर कितना बचेगा, 12 में से 7 गए 5, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 5 अपॉन माइनस 13, ये माइनस यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ, तो ये मेरा y आ गया। क्लियर है यहाँ तक। y कैसे निकालना मैंने, सिंपल सा है। अब y को यहाँ पुट कर दो, यहाँ देखो, तो पुटिंग, इसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2, तो क्या लिखा हुआ है ये 9x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना है, ब्रैकेट में माइनस का 5 अपॉन 13, और ये कितना है, ये है ना प्लस का 7, तो इसको सोल्व करते हैं, तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस का 7, तो ये कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू माइनस का 10, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 इंटू 13 अपॉन में 13, तो ये कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 13 सत्ते 91 अपॉन 13, तो ये कितना आ जाएगा 81 अपॉन 13, तो यहाँ से कितना है 9, तो ये x कितना आ जाएगा 81 अपॉन 9 इंटू 13, इस 9 से ये कट गया कितनी बारी में, 9 बारी में, तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 9 अपॉन 13। आई बात समझ में, x और y दोनों आ गए, दोनों को इक्वेशन में रख के देखो, यहाँ पे कौन सी है इक्वेशन, ये क्या यहाँ पे दोनों को ये रख के आंसर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से इसको करना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आंसर आता नहीं है। अच्छे से समझ में आया, एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, नोट डाउन कर लो। कोई भी डाउट हो, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फ्रैक्शन वाला है, बच्चों को कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम होती ही है। ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, गला खराब हो रहा है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। फ्रैक्शन वाला है, करेंगे कैसे, बिल्कुल आसानी से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है। 1 लगा के क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है। तो इसको यहां से ऐसे लिख लो। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, सबसे आसान तरीका ये 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना, माइनस का 1, कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 4y अपॉन 6 इक्वल टू -1। अब ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको नाम दे दो अपनी इक्वेशन 1, ठीक है। आया समझ में। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से, इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई अपॉन 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब ये 3 कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गई, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पे कितना है प्लस का 4y, यहाँ पे कितना है ये प्लस का 4y, ये कैसा है माइनस का y। तो क्यों ना इसी को मल्टीप्लाई कर दूं किसी तरीके से और 4 बना लूं। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गई है, देखना ध्यान से, 4 अंदर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई 4 3 जा 12x माइनस 4 की मल्टीप्लाई से तो माइनस का 4y इक्वल टू 36। क्लियर है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखो। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, क्या है 3x
प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। और ये क्या है, ध्यान से देखो, 12x माइनस का 4y इक्वल टू 36। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके साइन बदलने की जरूरत है? नहीं बदलने की जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है। तो यहाँ से कितना होगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से कितना आएगा, 3x प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 36। कितना आ जाएगा ये, 15x इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 30/15, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये x आ गया। इस x को इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तो क्या है 1 इक्वेशन, देखो ध्यान से, 3 इंटू एक्स कितना आएगा, 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये 6 यहाँ से उठ के अब कहाँ जाएगा, इधर। तो कितना आएगा, 4y इक्वल टू माइनस 6। तो 4y इक्वल टू माइनस का 12। अब ये 4 यहाँ से हटके कहाँ जाएगा, यहाँ से हटके इसके अपोन में। तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 3। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसे हमें करना होता है। तो जब भी फ्रैक्शन में आए इस तरीके को फॉलो करना, कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छे से समझ में आ गया। एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख लेना। ये हमारे चारों क्वेश्चन थे जो टेक्स्ट बुक के थे। अब इसमें हम वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे जो हमें दी हुई है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। अब वर्ल्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, फ्रैक्शन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है जी, यही होता है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। हमें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता नहीं है, तो लिख लो न्यूमरेटर क्या होगा, लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y, ठीक है। न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। अब कंडीशन पढ़ते हैं। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन क्या बन गया, पहले फ्रैक्शन तो देखो, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन वाई। तो यही कह रहा है कि इफ 1 एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब अगर न्यूमरेटर में से मैं, न्यूमरेटर क्या है x, इसमें से 1 माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस नहीं प्लस, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, रिड्यूसेस टू 1, मतलब 1 हो जा रहा है, घट के 1 हो जा रहा है। आई बात समझ में यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। सर इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस y को इधर और इस 1 को इधर, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, ध्यान से देखो, x माइनस वाई इक्वल टू -1, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस को काले पेन से लिख रहा हूँ। इट रिड्यूसेस 1/2, मतलब इट मतलब क्या, फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/2। कब, जब इफ वी एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करिए, न्यूमरेटर की नहीं। तो अब क्या हो जाएगा सेकंड केस में, सेकंड केस देखो ध्यान से, सेकंड केस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फ्रैक्शन कितना है भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन वाई। ये कितना हो जा रहा है, 1/2। फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 1/2। कब, इफ बी एडेड टू द 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को कुछ नहीं बोल रहा है, डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर रहा है, 1। आई बात समझ में। क्या करेंगे अब, सिंपल वही, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। आई बात समझ में। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2।
अच्छे से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से सारी चीज़ क्लियर है। मिटा देता हूँ क्योंकि अब दोनों इक्वेशन का काम है, ये चीज़ आपके काम की नहीं है क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है हमारी। आई बात समझ में? तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। लिख लेते हैं दोनों को। पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरी क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? इनका भी काम खत्म हो गया, इनको भी मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि जब जगह ही नहीं बचेगी ना बोर्ड पे तो लिखेंगे कैसे। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 और 2, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। क्या करेंगे, सिंपल सा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करते हैं हम, इसका साइन माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस y से ये y कट गया, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, x में से 2x गए तो माइनस का x, आई बात समझ में, और -1 -2 और -1 मतलब माइनस का 3, 1 से ये माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 3, मतलब न्यूमरेटर कितना आ गया x। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, माइनस का 2। सर कैसे करेंगे, x कितना है -3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये 3 यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या आएगा माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, मतलब माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया 5, y आ गया ना 5, और फ्रैक्शन क्या था मेरा x अपॉन वाई, तो x कितना है 3 और y कितना है 5, तो मतलब ये मेरा फाइनल आंसर है। फ्रैक्शन मेरा क्या है 3/5। बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है ये। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट जितना मैंने बताया उसको नोट डाउन करना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये, मतलब मान के चलो हर साल आता ही आता है, आना ही है, मैंडेटरी क्वेश्चनों में से एक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है, अच्छे से लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन वर्ल्ड प्रॉब्लम का, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको।